बीजेपी एक पार्टी जिसका नाम है महत्वाकांक्षा, रणनीति और शक्ति। इंडियन पॉलिटिक्स में यह पार्टी बहुत स्ट्रांग है। छोटी शुरुआत से यह पार्टी पॉलिटिक्स में छा गई है। उन्होंने ये कैसे अचीव करा? इसका जवाब है उनका पॉलिटिकल गेम का कमाल का अंडरस्टैंडिंग। बीजेपी का राइज उनकी स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस को दिखाता है। उन्होंने अपने ओपोनेंट्स को हमेशा चकमा दिया है। उनकी स्ट्रेटेजी मल्टी प्रोंग्ड है, आइडियोलॉजी, टेक्नोलॉजी और इमोशन पर फोकस करती है। इस पावरफुल मिक्स ने उन्हें पूरे भारत में एक मजबूत पहचान बनाने में मदद की है। बीजेपी का सफर कांस्टेंट एवोल्यूशन और एडेप्टेशन का रहा है। वो लोगों की नब्ज समझते हैं। ये समझ उनके कैंपेन्स और मैसेजिंग में दिखाई देती है। उन्होंने तरक्की और विकास चाहने वाले देश की एस्पिरेशंस को सक्सेसफुली टैप किया है। बीजेपी की विचारधारा हिंदुत्व में गहराई से रूटेड है। ये विचारधारा उनकी ब्रांड आइडेंटिटी का केंद्र रही है। इसने उनके सपोर्टर्स के लिए एक रैलिंग पॉइंट का काम किया है। हालांकि समय के साथ हिंदुत्व की बीजेपी की इंटरप्रिटेशन इवॉल्व हुई है। शुरुआत में राम मंदिर आंदोलन जैसे मुद्दों पर फोकस था। यह उनके कोर बेस के साथ डीपली रेजोनेट करता था। हालांकि जैसे जैसे बीजेपी ने अपनी पहुंच बढ़ाई, उसने अपनी अपील को ब्रॉडन करने की जरूरत को पहचाना। इससे एक मोर इंक्लूसिव अप्रोच आया। हिंदुत्व के बीजेपी के इस्तेमाल की आलोचना भी हुई है। कुछ लोग तर्क देते हैं कि यह एक मेजॉरिटेरियन एजेंडा को बढ़ावा देता है। अन्य लोग इसका बचाव भारतीय संस्कृति और विरासत के उत्सव के रूप में करते हैं। अलग अलग व्यू पॉइंट्स के बावजूद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि बीजेपी के पॉलिटिकल जर्नी को आकार देने में हिंदुत्व महत्वपूर्ण रहा है। बीजेपी ने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की पावर को जल्दी पहचान लिया। वो समझ गए थे कि वोट्स की लड़ाई ऑनलाइन शिफ्ट हो रही है। उनकी डिजिटल स्ट्रैटेजी रेवोल्यूशनरी रही है। उन्होंने वोटर्स से कनेक्ट करने के लिए सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल किया है। फेसबुक से लेकर ट्विटर तक बीजेपी की फॉर्मिडेबल प्रेजेंस है। वो इन प्लेटफॉर्म्स का यूज इंफॉर्मेशन फैलाने, आलोचना का सामना करने और पब्लिक ओपिनियन बनाने के लिए करते हैं। उनके सपोर्टर्स की ऑनलाइन आर्मी उनके मैसेज को एम्पलीफाई करती है, जिससे एक पावरफुल इको चेंबर बनता है। बीजेपी की डिजिटल प्रोवेस 2014 के आम चुनावों में साफ दिखाई दी थी। उनके कैंपेन ने मीम्स, वीडियोस और टारगेटेड एडवर्टाइजिंग का बखूबी इस्तेमाल किया। इससे वे ट्रेडिशनल मीडिया आउटलेट्स को बाईपास करके सीधे वोटर्स तक पहुंच सके। उनकी इस लैंडस्लाइड विक्ट्री में डिजिटल डोमिनेंस ने अहम भूमिका निभाई। सेक्शन 4, दिलों को छूना, भावनाओं का राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल। बीजेपी समझती है कि चुनाव सिर्फ लॉजिक और पॉलिसी से नहीं जीते जाते। वोटर्स को स्वे करने में इमोशंस का बहुत बड़ा रोल होता है। बीजेपी ने इमोशनल स्टोरी टेलिंग की कला में महारत हासिल कर ली है। वे ऐसे नैरेटिव्स बुनते हैं जो जनता की होप्स और एस्पिरेशंस के साथ रेजोनेट करते हैं। उनका एक मोस्ट सक्सेसफुल कैंपेन इंडिया शाइनिंग ने ऑप्टिमिज्म और प्रोग्रेस के नेशनल सेंटिमेंट को टैप किया। इस कैंपेन ने इंडिया की आर्थिक ग्रोथ को शोकेस किया और बीजेपी के नेतृत्व में एक ब्राइट फ्यूचर का प्रोजेक्शन दिया। एक बेहतर कल के लिए उत्सुक वोटर्स के साथ यह मैसेज ने कनेक्ट किया। हालांकि बीजेपी यह भी जानती है कि नेगेटिव इमोशंस का इस्तेमाल कैसे करना है। वे अपने ओपोनेंट्स के प्रति फियर, एंगर और रिजेंटमेंट पैदा करने वाले रेटरिक का इफेक्टिवली यूज करते हैं। यह स्ट्रैटेजी हालांकि कंट्रोवर्शियल है, लेकिन यह उनके बेस को मोबिलाइज करने और उनके राइवल्स को बदनाम करने में कारगर साबित हुई है। अब बात करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा अपनाई जाने वाली इनोवेटिव कैंपेन स्ट्रैटेजीज की। हाल के वर्षों में हमने कैंपेन्स के तरीके में एक महत्वपूर्ण बदलाव देखा है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया के यूज ने ट्रेडिशनल कैंपेनिंग को बदल दिया है। डेटा एनालिटिक्स और टारगेटेड एडवर्टाइजिंग जैसे इनोवेटिव टूल्स ने पार्टीज को वोटर्स तक अधिक इफेक्टिवली पहुंचने में इनेबल किया है। ये स्ट्रैटेजीज न केवल वोटर एंगेजमेंट को बढ़ाती हैं, बल्कि पार्टीज को स्पेसिफिक डेमोग्राफिक्स के लिए अपने मैसेजेस को टेलर करने का मौका भी देती है। पॉलिटिकल कैंपेन्स में टेक्नोलॉजी के इंटीग्रेशन ने इलेक्शंस के तरीके के लिए एक नया स्टैंडर्ड सेट किया है। अंत में विचार करते हैं कि क्या बीजेपी एक ऐसी ताकत है जिसके साथ समझौता करना होगा। उनकी रीसेंट इलेक्टरल सक्सेसेस और पावर को देखते हुए यह स्पष्ट है कि उनका भारतीय राजनीति पर सिग्निफिकेंट इंपैक्ट है।
वोटर्स के एक बड़े वर्ग के साथ कनेक्ट करने की उनकी क्षमता और पारंपरिक और आधुनिक कैंपेनिंग टेक्निक्स के उनके स्ट्रेटेजिक यूज ने उन्हें एक फॉर्मिडेबल प्लेयर के रूप में स्थापित किया है। जैसा कि हम फ्यूचर को देखते हैं, यह देखना दिलचस्प होगा कि वे कैसे इवॉल्व होते रहते हैं और इंडियन पॉलिटिक्स के लिए इसका क्या मतलब है।